लेक्चर 12वीं जमात के लिए और गज़ल के हिस्से से हम एक गज़ल पढ़ेंगे हसरत मोहानी की। इससे पहले हमने जो गज़लें पढ़ी मीर आतिश गालिब वगैरह की, तो गज़ल की तारीफ या मुख्तलिफ सवालात हमने किए इस सिलसिले में। और आज हम हसरत मोहानी की जो 2 गज़लें उनमें से पहली गज़ल पढ़ेंगे। बुलाता हो लाख हूं लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तर्क उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। तो इम्तिहान में पूछा जाएगा मुख्तलिफ लेक्चर में, मुतअद्दिद लेक्चर में मैंने कहा कि आपको वहां पे जरूर मेंशन करना है जब आप तशरीह करेंगे कि ये शेर हसरत मोहानी की गज़ल से लिया गया है, या जिस शायर की भी गज़ल से शेर लिया गया हो उसका हवाला देना है। सबको हसरत मोहानी नहीं लिखना है, बल्कि जिसका शेर हो, चाहे गालिब का हो, मीर का हो, तो उसी का लिखना है कि जिसका शेर हो उसका लिखना है। ये जुमला जरूरी ऐड करना है इसमें, खासकर तशरीह में, और जहां खुलासा हो सबक का वहां खुलासे में भी लिखना है कि ये लेसन किसने, ये सबक किसने लिखा है या कहां से लिया है, मुसन्निफ कौन है, तो ये जरूरी। बहरहाल, बुलाता लाख हूं लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तर्क उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। ये शेर हसरत मोहानी की गज़ल से लिया गया है। पहली या दूसरी लिखना जरूरी नहीं, इतना लिखना काफी है कि ये शेर हसरत मोहानी की गज़ल से लिया गया है। शायर फरमाते हैं, मैं उनको लाख बुलाने की कोशिश करता हूं लेकिन वो मुझे बराबर याद आते रहते हैं। ऐ मेरे खुदा, जब मेरे और उनके दरमियान कोई मोहब्बत नहीं रही तो फिर वो मुझे क्यों याद आते हैं। मैं उनको लाख बुलाने की कोशिश करता हूं। आसान अशार, जो आसान गज़लें इस सिलेबस में है, खासकर 11th और 12th में, 11वीं और 12वीं जमात में, ज्यादा घबराने की बात नहीं है। बस थोड़ा अल्फाज माने अगर आपको याद हो, पता हो, और थोड़ा शायरी आपने पढ़ी हो बार बार, तो आपको आसानी से समझ आएगी। हाँ, जिसने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं या जो लैतुलाल से काम लेता हो तो उसको मुश्किलात आएंगी, लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा होगा वो आसानी से समझ जाएगा, इसकी तशरीह भी आसानी से कर पाएगा। मैं उनको लाख बुलाने की कोशिश करता हूं लेकिन वो मुझे बराबर याद आते रहते हैं। ऐ मेरे खुदा, जब मेरे और उनके दरमियान कोई मोहब्बत नहीं रही तो फिर मुझे क्यों याद आते हैं। इलाही तर्क उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। जब हमने तर्क उल्फत ही कर ली, जब मोहब्बत ही खत्म हो गई, हमने तर्क ताल्लुक कर लिया, ताल्लुक ही तोड़ दिया, तो ये उल्फत क्यों अब भी बाकी है, ये मोहब्बत क्यों मुझे याद आते हैं, क्यों कर याद आते हैं। तो याद आना दरअसल तर्क करने पर भी वो मोहब्बत कहीं न कहीं बाकी है, इसीलिए वो याद आ रहे हैं। नछेड़ ए हम नशी कैफियत सहबा के अफसाने, शराब बेखुदी के मुझको सागर याद आते हैं। ए मेरे साथी, शराब का जिक्र मेरे सामने मत कर। यहाँ पे साथ लिखा हुआ है, साथी होना चाहिए। ऐ मेरे दोस्त या ऐ मेरे साथी, शराब का जिक्र मेरे सामने मत कर, इससे मुझे बेखुदी के शराब के सागर याद आते और मैं बेखुद हुए जा रहा हूं। आसान लफ्जों में, रिहा करते हैं कैद होश में ऐ दानाई नाकामी, ऐ वाई नाकामी, वो दश्त खुद फरामोशी के चक्कर याद आते हैं। जब मैं होश में रहता हूं तो ये ख्याल मुझे परेशान करता रहता है कि किस तरह मैं अपने महबूब की याद में अपने आप से बेखुद होकर गोया खुद फरामोशी के सहरा का चक्कर लगाया करता था। तो जब मैं होश में रहता हूं तो मुझे वो ख्याल आता है जब मैं महबूब की याद में बेखुद हो जाता था और खुद फरामोशी के सहरा, तो पता नहीं किन मैदानों में घूमता, किस दुनिया में मैं रहता था जब वो कैफियत मुझ पर तारी थी, महबूब की कैफियत, जो मोहब्बत उसमें गिरफ्तार जब था, तो उस वक्त मैं पता नहीं किन किन आसमानों की सैर करता था। जैसे ख्याल ही पला पकाता है, या मतलब मुख्तलिफ महबूब की कैफियत ही मुख्तलिफ होती है। जो इस जाल में फंस जाता है या इस इश्क के जुनून में फंस जाता है, उसकी कैफियत ही मुख्तलिफ होती है। उसकी जो जहनियत या उसका जो
जो सोच मुख्तलिफ हो जाती है। नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। तशरीह, जब उनकी याद नहीं आती तो महीनों तक नहीं आती, लेकिन जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक, आसान शेर है। इस लेवल पे आपको आसानी से ही तशरीह करने, आपको ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं। हालांकि अगर आप ऊंची लेवल पे आप जाएंगे तो बहुत से मुख्तलिफ माने या अल्फाजों का जिक्र करना पड़ेगा वगैरह, तो यहाँ पे आपको उतना नहीं। अगर आप तशरीह करें कम से कम नस्र में, वो शेर को नस्र में ही ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश करें तो वही काफी है इस लेवल पे, लेकिन शायर का हवाला देना जरूरी है। जब उनकी याद नहीं आई तो महीनों तक नहीं आती, लेकिन जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। तो कभी कभी मैं पूरा भूल जाता हूं, मतलब कोशिश होती है कि कभी मैं किसी दूसरे काम में, आदमी के साथ ये हो जाता है कभी कभी कि दूसरे काम में फर्ज तो फिर भूल जाता, लेकिन अब अगर कभी याद भी आ जाए तो बहुत रोने लगता है, बहुत याद आते हैं, फिर बहुत मुश्किल कठिन घड़ी होती है वो। हकीकत खुल गई हसरत तेरे तर्क मोहब्बत की, तुझे तो अब वो पहले से भी बढ़कर याद आते हैं। हसरत, ए हसरत, हसरत जिसने ये शेर, ये गजल लिखी है, हसरत मोहानी। और हसरत यहाँ तखल्लुस मक्ता में इस्तेमाल होता है, जो आपको पता है नहीं भी होता, कोई शायर नहीं भी करता है, और ज्यादातर शायर तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं अपने मक्ता में। ए हसरत, तुम जो ये दावा कर रहे हो कि तुमने उसकी मोहब्बत छोड़ दी, तुम झूठ कह रहे हो। हकीकत यह है कि अब तुम्हें वो पहले से भी ज्यादा याद आते हैं। हसरत, तुम तो दावा कर रहे हो कि तूने मोहब्बत छोड़ दी, तूने वो दोस्ती तोड़ दी या तर्क की मोहब्बत कर ली, मोहब्बत तर्क कर ली, लेकिन तुम झूठ बोल रहे हो। हकीकत यह है कि अब तुम्हें वो पहले से भी ज्यादा याद आते हैं। दरअसल ये एक तंज भी कह सकते हैं, और पहले से ज्यादा वो याद आते हैं अब तर्क मोहब्बत के बाद भी, तुझे तो वह पहले से भी बढ़कर याद आते हैं। तो एक कैफियत, एक आशिक की, उसी पूरी कैफियत इस गजल पे छाई हुई, जो बिछड़ने का गम या उसके बाद जो कैफियत आशिक पे गुजरती है अपने महबूब से, तो उसी का इसमें जिक्र हुआ इस गजल में, या उसी कैफियत को बयान हुआ है। दूसरी गजल हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। शुक्रिया।